हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग। आज का सेशन जो मेरा है वो रिगार्डिंग जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपके एग्ज़ाम्स दो एग्ज़ाम्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। वन इज़ JKPSI का एंड सेकंड इज़ NT का। JKPSI और NT ऑलमोस्ट सेम है बट वेटेज डिफरेंट हैं कंपोनेंट के हिसाब से। जैसे कि SI की बात करेंगे, उसमें आपको मैथ्स में और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपकी सिलेक्शन के लिए, आपकी रैंक के लिए। NT की बात करेंगे, NT एज जनरल सिलेबस दिया गया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल है, एक्सेप्ट जो आपका इंडियन GK है उसमें 36 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स हैं, और जम्मू एंड कश्मीर GK का 24 हो गया, ऑलमोस्ट 50% जो है GS का पोर्शन आपको आ जाएगा, और रिमेनिंग जो है वो आपका 60 मार्क्स कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ मिलाकर उसमें है, जो मेंसुरेशन उसने दिया हुआ है। ठीक है, आप पैरेलली दोनों एग्जाम्स को ले सकते हो, पैरेलली दोनों एग्जाम्स को। क्यों, कैसे लेना है? क्योंकि आप ऑलरेडी मैथ्स रीजनिंग तैयार कर रहे हो, इंग्लिश कंप्यूटर सारा तैयारी कर रहे हो। सिर्फ आपको ज़्यादा जो SI के लिए पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा फोकस GS में करना है। क्यों करना है ज़्यादा फोकस? अगर वो क्या नाम है इसका, NT का देने वाले हैं, ठीक है, अगर वो NT का भी दे रहे हैं तो उनको फिर GS पे भी ज़्यादा फोकस रखना होगा। ठीक है, तो ये आप पैरेलली दोनों को लेकर जा सकते हो और आपको जाना भी चाहिए। रीज़न ये है कि क्योंकि प्रेप में सिलेबस जो है ये डुएबल है, सिलेबस में कोई वो नहीं है कि कुछ फ़र्क है। हाँ, टाइम देने की बात है, GS में ज़्यादा टाइम देना है सो दैट आप 60 मार्क्स को गेन कर सकते हो इन NT। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। अब करें किस तरीके से इस सिलेबस को कवर किस तरीके से करना है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में मतलब 6 हो गया, 7 हो गया, जब 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 से आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, 4 आवर, 3 टू 4 आवर, कोई 3 आवर, कोई 3.5 घंटे, कोई 4 घंटे, सुबह आपको क्या पढ़ना है, वो चीज़ें पढ़नी होती हैं जो ऑलरेडी आपने पहले पढ़ी हुई होती हैं। पहले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, वीक में जो भी पढ़ा होता है। सपोज़ आज आप कुछ पढ़ो, कल वो आप जब पढ़ोगे आपको उसको टाइम नहीं लगेगा 3-4 आवर, आप उसको 15-20 मिनट, आधे घंटे में कवर करोगे। बट जो ही 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप पढ़ोगे डिफरेंट कंपोनेंट्स को, आपका सिलेबस जो है, ये सॉरी टॉपिक जो कवर होते जाएंगे। 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद अब आपको क्या करना है, डेली बेस पे सुबह से 3-3, 4-4 घंटे आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आपको रखना है। जब 3 से 4 घंटे आप पिछले टॉपिक्स को रिवीजन के लिए रखते हो, तो फिर तब से सपोज 7 बजे से 11 बजे तक आप 1 आवर आपने उसके बाद ब्रेक ले लिया, दैट मीन्स 11 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे से आप क्लासेस देखना शुरू करोगे। देखना शुरू होने का मतलब हो गया आप यूट्यूब पे जाओगे या कोई कोर्स आप कर रहे हो उस पे जाकर क्लासेस देखोगे। क्लासेस 3 से 4 आपने देखा, मतलब 2.5 से 3 घंटे की क्लास आप देखो। मतलब अगर हाफ एन आवर के लेक्चर्स हैं तो आप क्या करो, आप फिर कंटिन्यू एक हाफ एन आवर का लेक्चर देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कम से कम 4-5 क्लासेस कवर करो। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका सिलेबस भी आगे चलता जाएगा। सुबह आपने रिवाइज़ किया, 1 बजे 12 बजे से 1 डेढ़ बजे, 2 बजे तक आपने क्या किया है, आपने लेक्चर्स को देख लिया, सिर्फ सुन लिया आपने, यूट्यूब पे देख लिया आराम से और समझ में भी आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, 1 डेढ़ आवर रेस्ट लिया, 2 आवर और रेस्ट लिया, शाम को 5 बजे से मैं बोलूँगा 8-9 बजे तक, या आप 4 बजे बोल सकते हो, या 5 बजे से शुरू कर सकते हो 10 बजे तक। जो भी 1 बजे से पढ़ा था, आपने यूट्यूब पे देखा था या क्लासेस में देखा था, उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है, पीडीएफ्स को रीड करने हैं, एक गो थ्रू करना है। पीडीएफ को एज इट इज़ ऐसे नहीं पढ़ना जैसे टीचर पढ़ाता है, आपको पीडीएफ को सिर्फ पढ़ना है, सो दैट जो टीचर आपको पढ़ा है वो आपको माइंड में परमानेंट ले रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपने समझा है, पीडीएफ को भी समझा था। अब रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप फ्लो में आप रीड करोगे, जैसे पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, वैसे ही पढ़ना है, आपको लिंक होता जाएगा जो टीचर ने बोला हुआ था। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका एक रिवीजन उसी टाइम हो जाएगा, जब आपने पढ़ा है सेम डे में आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो आपने वो पीडीएफ्स पढ़ी, पीडीएफ्स पढ़ने के बाद उन्हीं पीडीएफ्स को आपको नोट्स में डालना है। वो जो पीडीएफ्स हैं उसमें ही मार्क करके रखना कौन-कौन सा पॉइंट मुझे डालना है। एक नोटबुक में A4 साइज़ पेज में, मैं तो A4 साइज़ पेज का नहीं बोलूँगा, मैं नोटबुक को ही बोलूँगा, या स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक लाओ, उसमें डालो, उसमें डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड करो। आप जीएस में कितने कंपोनेंट्स हैं, 5-6, एक में हिस्ट्री रखो, एक में डिजास्टर रखो, एक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें रखो। फिर क्या करोगे, वन पेजर बनाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 5-10 पेज
पेजर पड़ा है टीचर के पास दिन में, और जो नोट्स पड़े हैं 5-10 पीडीएफ्स हैं आपके पास, पेज की पीडीएफ है, तो उन 10 पेज को आप एक पेज में लिखोगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखोगे, क्योंकि पीडीएफ आपने सारी पढ़ी हुई है ना, गो थ्रू किया है, टीचर ने भी पढ़ा, आपने भी गो थ्रू किया, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया, मार्कर से हाईलाइट करो पीडीएफ के ऊपर। ऑनलाइन जो ऑनलाइन रीडिंग होती है उससे आप मार्क कर सकते हो, फिर उन पॉइंट्स को आपको नोट्स में डालना है। जब पॉइंट्स को सारा काम करना है, किसी को 3 घंटे भी लग सकते, किसी को 4, किसी को 5 भी। ये थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि आपको लिखना ज़्यादा है। रीज़न इसके पीछे ये कि जब आप अगले दिन उठोगे, जो भी 5 क्लास आपने पढ़ा है, अगले दिन जब उठोगे आप उन 5 क्लास को जल्दी क्विकली रिवाइज कर सकते हो। एक पेज को 5 मिनट, 5 पेज को 25 मिनट आप दे सकते हो, सुबह क्विकली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, वो हो गया रिवाइज। अब बाकी टाइम बचा सुबह का, उस टाइम पे क्या करोगे आप? उस टाइम पे ऐसी चीज़ें करोगे जैसे मैथ्स होता है, जैसे रीजनिंग होते हैं, उनको रिवाइज करना है कि जो जो चीज़ें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, या कोई चीज़ छूट गया है, रिवाइज नहीं किया, पढ़ा हुआ है, रिवाइज नहीं किया है, तो उसको सुबह कर सकते हो। तो मॉर्निंग वाला टाइम आपको रिविजन करना है, जो शाम को पढ़ा होता है अगले दिन उसको रिवाइज करना है। सेकंड जो है, दूसरा फेज जो आपका रहेगा, जो आप स्लॉट आप बोल सकते हो, उस स्लॉट में आपको क्या करना है? क्लासेस देखने हैं। थर्ड स्लॉट में आपको नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपका दिन का काम खत्म हो जाएगा। अगर ये आप 1.5 महीना करोगे, 1 मंथ से लेकर मतलब आप एक्चुअली 40 to 50 डेज ये सर्कल आप कर रहे हो, मतलब ये साइकिल में आप चल रहे हो विदाउट डूइंग एनीथिंग, और कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका काम क्या हो जाएगा? आपका ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने क्लासेस को भी देखा, आपका क्लासेस को भी वो वॉच किया आपने, आपका सिलेबस भी हो गया, आपका नोट मेकिंग भी हो गया, और आपका रिवीजन भी चल रहा है। आफ्टर 40 to 50 डेज क्या हो जाएगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, और फिर आप मॉक देना शुरू कर सकते हो। बट पहले आपको कंटेंट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। कंटेंट के ऊपर काम इसीलिए करना है क्योंकि तभी आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो ना। फॉर एग्जांपल, आप 40 दिन के बाद सपोज कोई फुल मॉक देना चाहते हो, उससे पहले तो प्रैक्टिस तो आप करते रहोगे, मतलब वो एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। बट जो ही आप फुल मॉक देना चाहोगे ना, तो आपके माइंड में क्या होगा? आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 120 में से मैं 120 पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और फिर देखूंगा मैं 120 में से मेरे 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे मेरे 120 अटेम्प्ट हो जाएंगे अच्छे से, और 120 में से मेरे 90 या 95 आ जाएंगे। 120 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मार्क्स क्या आ जाएंगे? 60, 70, 75 इसके आसपास। और वो उन्हीं क्वेश्चन से मार्क्स आपको मिलेंगे, उन्हीं टॉपिक से आपको मार्क्स मिलेंगे जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताया, अगर इसको आप फॉलो करें, सिर्फ इस साइकिल में रहना आपको, ये बर्डन आपको नहीं है, मतलब ये हेक्टिक नहीं है आपको। सुबह आपने 2-3 घंटे दे दिए, 1 बजे के बाद 2-3 घंटे दे दिए, शाम को आपको 2-3 आवर्स आपने दे दिए, और लिखने में ज़्यादा वो टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपने समझा होता है, और आप इजीली उस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करो, तो आपके हाथ में होगा एनटी का जॉब, या आप जो बोल रहे हो क्या बोलते हो उसको, एसआई का, वो आपके हाथ में का। बट एक साइकिल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 दिन के बाद आप बोर भी हो सकते हो भी जाओगे 4-5 दिन, आप बोलोगे मैं क्या करूं, बट यही एक प्रोसेस है जो आपको सिलेबस कवर, नोट मेकिंग, रिवीजन, और फिर टेस्ट सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा। टेस्ट सीरीज को किस तरीके से लगाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 5-6 मिनट में समझाऊंगा। अभी भी जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे, टेस्ट सीरीज का यूटिलाइज कैसे करना है आपके हिसाब से, पर हर एक स्टूडेंट किस तरीके से अपने लेवल पे टेस्ट सीरीज जो दे रहा है, किस तरीके से उसको करना है। रही बात करंट अफेयर की, वो मैं बाद में बताऊंगा। थर्ड वीडियो में आपको करंट अफेयर का बताऊंगा, करंट अफेयर में किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आज पढ़ना चाहते हैं, जो बाद में पढ़ना चाहते हैं, वो दोनों का मैं बताऊंगा। प्रेपरेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, प्रेपरेशन को ईजी रखना है। ईजी इसी सेंस से जो मैंने आपको बताया हुआ है वो आपको करना है, ठीक है। और जहाँ से भी आपको क्वालिटी लेक्चर्स, जहाँ से भी आपको क्वालिटी पीडीएफ्स, उनको पढ़ते जाओ, क्योंकि ये प्रेपरेशन वो नहीं कि आपने टॉपिक को पढ़ा और टॉपिक के बाद क्वेश्चंस आपने किए और क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आपने वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, या जो कंटेंट में वो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो क्वालिटी कंटेंट मैटर्स, ये आपको पहले भी पता है, ये सबको पता है। तो सोर्सेज को वाइजली चूज करो, सोर्सेज को रैंडमली नहीं कि चढ़ा दी है पीडीएफ पढ़ लिया, इससे नहीं। पहले देखो कि कंटेंट है भी थोड़ा सा डेप्थ में है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्वेश्चन हैंडल हो सकता है नहीं हो सकता है। मैं आपको पूरा सिलेबस आई विल ट्राई कि पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब पे ही हो जाएगा एनटी कोर्स का, 1-2 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में, 1 महीने में भी कर सकता हूँ, बट आई विल ट्राई टू
डू इट इन 50 to 60 डेज, सो तब तक आपका वो सर्कल भी चलता जाएगा। अभी तो आपको 3-4 लेक्चर्स आ गए, बट यू विल गेट मोर नाउ। तो वो भी फ्लो में दिन में 4-5 आगे, मॉर्निंग में भी देख सकते हो, 11 बजे भी देख सकते हो, शाम को भी देख सकते हो, जिस टाइम जिसको जो मर्जी है वो आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट बनाएंगे, उसमें सारे कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट वाइज आप करोगे, और ये गारंटीड है कि आपके सारे क्वेश्चंस उसी कंटेंट से, उसी पीडीएफ से मिलता जाएगा। आपके साइड से सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपको जो प्रोसेस मैंने बोला वो करना है। वो आपको डेफिनेटली, अगर वो नहीं करोगे, मेरे पढ़ाने का फ़ायदा, किसी टीचर को पढ़ाने का फ़ायदा नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। वो साइकिल में आपको चलना ज़रूरी है, जो साइकिल मैंने अभी बोला, मॉर्निंग वाला नोट्स को रिवाइज, 1 बजे वाला लेक्चर्स को देखना, शाम को नोट मेकिंग करना। दिस इज़ फ्रॉम योर साइड, आपके साइड से ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी मेरा काम क्वालिटी कंटेंट समझाना, कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से पीडीएफ्स का यूज़ करना है, बेनिफिट लेना है, और एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी है, वो मैं पीडीएफ का लेक्चर से पहले भी बोलता हूँ, लेक्चर के बाद में भी बोलता हूँ कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस चीज़ को इस तरीके से रखो माइंड में कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो आप इसीलिए बाकी चीज़ों के पीछे भागते हो, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। आपने पहला लेक्चर ढंग से नहीं देखा होता, या क्लासेस अच्छे से नहीं अटेंड किए होते हैं। क्लासेस रेगुलरली बेस पे अटेंड करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। फिर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्लासेस आपने देखा, आपने वॉच भी किया, पीडीएफ भी पढ़ी, लेकिन अगर नोट मेकिंग नहीं करोगे ना, आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को अच्छे से, कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते। हाँ, इसका आंसर यही है। वो नोट मेकिंग से होता है, और नोट मेकिंग से जो बार बार आप उसको देख रहे होते हो, वो आपको हेल्प करता है। फिर जब टेस्ट सीरीज ऐड होती है, वो नोट्स में और एक अलग ही मज़ा देता है। वो नोट्स को एक और क्या बोलते हैं उसको, एक और तरीके से एक वैल्यू ऐड आप बोल सकते हो। कोई टॉपिक आपको आपने देखा, उस पे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आ गया, डाल दिया उसमें। जैसे कि मैंने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपको पढ़ाया, लेकिन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट मैंने एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको करवाया, 2005 मैंने बोला था, ठीक है। तो वो हो गया उसमें ऐड। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो इस चीज़ को। तो अगर आपको ये पसंद आया, आई होप आपको अच्छा लगेगा, और ये कुछ एक्सपीरियंस टिप्स हैं, ये टेस्ट टिप्स हैं, उन टिप्स का इस्तेमाल करो और अपने प्रिपरेशन को ईजी बनाओ, टफ नहीं बनाओ, प्रिपरेशन को स्मूथ बनाओ, फ्लो में आप चलो। ये बात आप माइंड में रखो, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।